हाँ जी, तो ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे जेरियाट्रिक्स बाप दादाओं में हमारी ड्रग कैसे काम करती है। एज्ड लोगों में जो मोर देन 65 ईयर्स हैं, उनकी फार्माकाइनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर हम वो पहले देखें तो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन कम हो जाता है, गैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक एम्पटीमी कम हो जाती है और ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक बेसिक ड्रग वुड बी इंक्रीज्ड एंड एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब हम जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो टोटल बॉडी वाटर कम हो जाएगा, बॉडी मास कम हो जाएगा, बॉडी फैट वुड बी इंक्रीज एंड सीरम एल्बुमिन वुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है जी। अब कुछ इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। इसकी वजह से टोटल बॉडी वाटर बढ़ने की वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स वुड बी इंक्रीज्ड, मतलब टोटल बॉडी वाटर कम हो जाएगा। कम हो गया ना, तो इसकी वजह से सेम ड्रग जिसकी कंसंट्रेशन है क्या वाटर सोल्यूबल ड्रग है ना, वाटर सोल्यूबल ड्रग की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा में। कम डोज में ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। बॉडी फैट बढ़ जाएगा, बॉडी फैट बढ़ने की वजह से लिपिड सोल्यूबल जो भी ड्रग्स हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, उनकी हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ओके जी। सीरम एल्बुमिन जो है वो कम हो गया है। सीरम एल्बुमिन कम होने की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि फ्री ड्रग जो है वो बढ़ जाएगी, फ्री ड्रग बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग विड बी डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सम ड्रग्स, डायाजिपाम की बात करें तो डायाजिपाम में सिडेशन जो है वुड बी प्रोलॉन्ग्ड, इंक्रीज्ड बॉडी फैट। डिजोक्सिन जो है उसमें टॉक्सिसिटी रिस्क बढ़ जाएगा, एंड वॉरफेरिन में ब्लीडिंग रिस्क। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन लीवर, लीवर का मास भी कम हो जाएगा। लीवर का जो मास है वुड बी डिक्रीज्ड। हिपेटिक ब्लड फ्लो वुड बी डिक्रीज्ड। फेज 1 रिएक्शन would be decreased, but phase 2 reaction no changes, preserved. ओके, तो सेफ ड्रग कौन सी आ जाती है एल्डर लोगों में? लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम एंड टेमाजिपाम, ये वाली ड्रग्स हैं सेफ ड्रग्स। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन में रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो वुड बी डिक्रीज्ड, जीएफआर वुड बी डिक्रीज्ड, और क्रिएटिनिन जो है उसकी क्लियरेंस वुड बी डिक्रीज्ड। अब एल्डर लोगों में डोज एडजस्टमेंट किसका रिक्वायर्ड है? डोज एडजस्टमेंट नीडेड
for aminoglycosides, digoxin, lithium, vancomycin. डिजोक्सिन, लिथियम, वेंकोवाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अगर हमें रीनल क्लियरेंस का पता करना है, बेस्ट इंडिकेटर चेक करना है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर रीनल क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस के लिए बेस्ट इंडिकेटर चेक करना है तो वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ओके, फार्माकोडायनेमिक्स की अगर बात करें, फार्माकोडायनेमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एल्डर्स जो हैं आर वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स CNS depressant, anticoagulants, and more prone to orthostatic hypotension, more prone to orthostatic hypotension। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन अगर आप देंगे उनको तो दीज विल कॉज कन्फ्यूजन। एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे तो उनका रिस्क ऑफ फेलिंग बढ़ जाएगा। पॉलीफार्मेसी, पॉलीफार्मेसी की अगर बात करें, यूज ऑफ more than 5 drugs simultaneously, रिस्क किसका होगा? ड्रग इंटरेक्शन का होएगा, ADR का होएगा, नॉन कंप्लायंस का होएगा। एक बियर आया था भाई, तो बियर ने अपना क्राइटेरिया दिया, बियर क्राइटेरिया बोलते हैं इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट medication in elderly, Beer criteria is to identify potentially inappropriate medication in elder patients। अब एक कॉमन ड्रग्स टू अवॉइड वाला चीज़ है, कॉमन ड्रग्स टू अवॉइड, फर्स्ट जेन एंटीस्टामिनिक्स, long acting benzodiazepine, and NSAIDs for long term, and amitriptyline। ये वाली सारी ड्रग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब कॉमन ड्रग्स हम देख लेते हैं जो इश्यू कोज कर रही है, कॉजिंग प्रॉब्लम। डिजोक्सिन causes toxicity, and warfarin causes bleeding, benzodiazepine
बेंजोडाइजिपिन causes sedation और फॉल भी कर सकती है। एनासिड जो है जीआई ब्लीडिंग कर देगी। एंटीकोलिनर्जिक्स will cause confusion. Anticholinergics will cause confusion. Okay.